नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करेंगे भाई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। कुल मिलाकर अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, किस तरह से वो केमिकली रिएक्ट करता है। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो को समझे तो लास्ट वाली वीडियो में हमने समझा था फिजिकल प्रॉपर्टीज, किस तरह से वो बनता है, कैसा वो दिखता है और किस तरह से उसके हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरह के यूजेस हैं, वो सब समझे थे। आज की इस वीडियो में समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस अल्कोहल के। तो कुछ एक देख लेते हैं भाई। सबसे पहले अगर रिएक्शन की बात करेंगे तो कंबशन रिएक्शन या इसे हम दहन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। अल्कोहल को जलाएंगे सर, हाँ बिल्कुल जलाएंगे, अभी देखेंगे भाई। फिर रिएक्शन की बात करेंगे सोडियम मेटल के साथ, तो सोडियम मेटल के साथ भी क्या रिएक्शन करता है, तो वो भी देखना है आज की डेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझेंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन समझेंगे। ये कुछ जैसे हम बोलेंगे निर्जलीकरण या ऑक्सीकरण, ये कुछ रिएक्शंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये है आपका माइंड मैप जो कि आज की इस वीडियो में समझना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज लिखी है, जैसे कंबशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, या फिर हम कहेंगे रिएक्शन विद सोडियम। तो ये सब चीज डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शन का मतलब सर अल्कोहल को जलाएंगे क्या? बिल्कुल भाई जलाएंगे। सर जलता है? हाँ, लगभग हमने पिछली वीडियो में इस पे बात की थी कि अल्कोहल भी जलता है। अब कैसे जलेगा? जलेगा भाई, एक तो कंप्लीट कंबशन होगा। क्या होगा? कंप्लीट कंबशन होगा, मतलब कि पूर्णतः जलेगा। क्या होगा? पूर्ण दहन होगा, इसका पूर्ण दहन होगा। दूसरा, अगर जब पूर्ण दहन होता है तो उसमें होता क्या है, उसमें निकलती है ब्लू फ्लेम। क्या निकलती है? ब्लू फ्लेम। ये ब्लू फ्लेम का मतलब है नीली ज्वाला निकलेगी भाई, नीली ज्वाला। और जब नीली ज्वाला के साथ जलेगा तो नीली ज्वाला का मतलब होता है हीट ज्यादा होती है। क्या होती है भाई? हीट बहुत ज्यादा होगी। अगर हम बात करें कि जो हमारे पास ऊर्जा होगी वो अत्यधिक होगी। ठीक है जी, ज्यादा होगी। लाइट भी निकलेगी, पर लेकिन लाइट इतनी ज्यादा होती नहीं है नीली। जब हमारे पास ब्लू फ्लेम होगी तो लाइट भी निकलेगी, पर इतनी ज्यादा होती नहीं है। तो हम कहेंगे कि रोशनी भी निकलेगी पर ज्यादा होती नहीं है। ठीक है, ये। दूसरा, कोई भी कम्बस्टेबल हम कह सकते हैं जैसे पॉइजनस गैस। अच्छा, कंप्लीट कम्बशन होगा तो यहां पर अल्कोहल की बात कर रहे हैं। अल्कोहल में क्या होगा कि पॉइजनस गैस, पॉइजनस जो गैस होगी कौन सी होती है भाई? जैसे हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये पॉइजनस गैस है और इसका निर्माण नहीं होगा। ठीक है, दूसरा और क्या होगा अभी देख लेते हैं। वाटर वेपर भी बनेंगे, H2O, जिसे वाटर वेपर कहते हैं। वाटर वेपर, वाटर वेपर, वेपर बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो एक बार देख लेते हैं रिएक्शन। अच्छा, दूसरा, ये पेट्रोल में भी मिलाया जाता है। पेट्रोल में मिलाने का मतलब है, मैं अगर लिखता हूं E5 का मतलब क्या होगा? E5 का मतलब है इसमें 5% क्या है? अल्कोहल है और बाकी 95% पेट्रोल है। तो इस तरह से हमारे पास E5 से लेकर E100 तक, 100 मतलब 100% अल्कोहल है। अभी अगर इसके बारे में बात करें तो इंडिया ने भी अभी 2025, अगर हम बात करें जुलाई 2025 तक, एक टारगेट अचीव किया है, जिसमें क्या हुआ कि E20 टारगेट अचीव किया है। E20 का मतलब है कि इंडिया में जो पेट्रोल मिल रहा है वो उसमें 20% क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल है, और 80% हमारे पास पेट्रोल है। इसका टारगेट अचीव किया है। बात समझ में आ रही है? अब इससे होगा क्या सर? पेट्रोल जलता है तो पॉइजनस गैस का निर्माण करता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, और अल्कोहल जलेगा तो वो निर्माण नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? पॉल्यूशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो जुलाई 2025 तक हमने इसका टारगेट अचीव कर लिया है। E20 का मतलब कि हमारे जो पेट्रोल है वो 20% उसमें क्या था? अल्कोहल था। तो ये चीज कुछ था। तो एक बार देख लेते हैं। अल्कोहल बर्न्स इन एयर विद अ ब्लू फ्लेम प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड ऑन वाटर। ठीक है, वाटर वेपर के रूप में निकलेगा। इथेनॉल इज ए मिक्स्ड विद पेट्रोल एंड यूज एज ए फ्यूल फॉर कार्स। तो यहां पर देख रहे हैं कार में भाई इथेनॉल भी मिलाया जा रहा है। और वो क्यों मिलाया जा रहा है? इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। इथेनॉल कैन आल्सो बी यूज अलोन एज ए फ्यूल। अगर इथेनॉल को अगर एज ए, मैंने कहा ना 100%, तो E100 भी होता है, उसे भी फ्यूल की तरह हम यूज कर सकते हैं। इथेनॉल इज ए क्लीन फ्यूल, और इसीलिए उसे साफ सुथरा फ्यूल या क्लीन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक बार इसकी रिएक्शन देख लेते हैं भाई। जब जलेगा तो कैसे दिखाई देगा? तो अगर मैं बोल दूं आपसे कि मेरे पास है क्या? इथेनॉल, तो वो क्या होता है? C2
H5 और OH, ये मेरे पास इथेनॉल हो गया। इससे हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये होगी हमारे पास कंबशन रिएक्शन। ठीक है, कंबशन रिएक्शन होगी तो अब होगा क्या, एक तो निकलेगा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या निकलेगा, साथ में निकलेगा वाटर, जो कि किस में होगा, वाटर वेपर में, और साथ में निकलेगी हमारी हम कह सकते हैं हीट, और साथ में निकलेगी लाइट। ठीक है, कुछ लाइट बहुत ज्यादा नहीं होती पर लेकिन होती तो है। अगर मैं बोलूं तो यहां पर लिख देंगे हम कंबशन, कंबशन रिएक्शन है भाई, दहन अभिक्रिया है। ठीक है, ये दहन अभिक्रिया है। तो और साथ में क्या होगा, यहां पर देखते हैं तो ये क्या है, इथेनॉल है, क्या है, इथनॉल, ऐसे लिख देते हैं इथनॉल। ठीक है, इथेनॉल है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डाइऑक्साइड गैस। ठीक, और ये मेरे पास वाटर वेपर की फॉर्म में है, क्या है, वाटर है लेकिन वेपर की फॉर्म में है, और ये मेरे पास हीटर। अच्छा, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें एनर्जी मानते हैं, क्या मानते हैं, एनर्जी है ना भाई, एनर्जी है, तो इसलिए इसे प्रोडक्ट में नहीं काउंट करेंगे। प्रोडक्ट कौन कौन काउंट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हमारे पास वाटर वेपर। तो ये हमारे पास एक है कंबशन रिएक्शन, जो कि किसकी है, अल्कोहल की है। क्या इस ये बात समझ में आई, अगर ये बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो दूसरा बात करते हैं सोडियम मेटल की। तो सोडियम मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो मैं ले लेता हूं यहां पर भाई, क्या मेरे पास है C2H5 और OH, इसे हम बोलते हैं क्या, इथेनॉल। ठीक है, अब इसे हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। अच्छा, सोडियम मेटल के साथ अब रिएक्ट कराने के बाद अब होगा क्या, अब देखते हैं, एक बार रिएक्शन आएगी। अच्छा, ये रिएक्शन कराने से पहले मैं आपको एक चीज और समझा दूं। ठीक है, या समझा देता हूं। जैसे अगर मैंने कोई भी अल्कोहल लिया, मान लें कोई अल्कोहल लिया, अल्कोहल लिया, और उस अल्कोहल में से हमने H को माइनस कर दिया। जब H को रिमूव कर देंगे, H प्लस को हटा देंगे, तो ये न्यूट्रल था। ठीक है, न्यूट्रल था, मतलब जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव होंगे आयंस। अब इसमें से ये पॉजिटिव निकल गया तो बचेगा माइनस का, नेगेटिव आयन होगा। नेगेटिव आयन को बोलते हैं क्या, अनायन होता है। तो अब हमारे पास निकलेगा अनायन, क्या निकलेगा, अनायन। अब अनायन क्या होगा, ध्यान देना, अब अनायन का जो भी होगा नाम लिखेंगे उसके पीछे एंड होगा किससे, ऑक्साइड से। किससे होगा, ऑक्साइड से। इतना समझ लेना कि अगर मैं अल्कोहल में से H हटा दूंगा तो जो अनायन बनेगा वो मेरे पास क्या होगा, ऑक्साइड का, उसमें लास्ट में नाम आएगा ऑक्साइड। अब शुरू में क्या आएगा, शुरू में सर कार्बन चेन होती है, शुरू में कार्बन चेन होती है, कार्बन के कितने कार्बन है उसके हिसाब से उसका नाम आएगा। जैसे अगर अल्कोहल तो मेरे पास क्या था, ये भी था CH3OH, हाँ के ना भाई, ये मिथनॉल हो जाएगा। तो मिथनॉल में से अगर H रिमूव कर दूंगा, मैं H रिमूव कर दूंगा तो अब मेरे पास क्या बचेगा, जब ये H हट जाएगा तो क्या बचना चाहिए, CH3, और ये हो जाएगा O, क्योंकि नेगेटिव आयन है तो ये रहेगा। ठीक है, तो अब इसे क्या बोलेंगे भाई, इसको, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बोलना पड़े तो इसके पीछे माइनस O है तो मैं इसे ऑक्साइड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, ऑक्साइड। लेकिन ऑक्साइड से पहले भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, ऑक्साइड से पहले क्या लिखना पड़ेगा, तो इसे हमने क्या बोला था, ये था सर मिथनॉल, क्या था, मिथनॉल। तो मिथनॉल है ना भाई, तो ये सिंगल सी था, तो सिंगल सी के लिए आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मिथ लगाएंगे, और मिथ लगा देंगे इसके पीछे, तो क्या बन जाएगा, मिथॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिथॉक्साइड। बात समझ में आ रही है। तो जिस तरह से कार्बन की चेन बढ़ती रहेगी उस हिसाब से उसका नाम चेंज होता रहेगा, बस ऑक्साइड लगाना है पीछे। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं कि C, यहां पर मैं लिख दूं ऐसे, ये क्या है, कार्बन के दो, कार्बन दो है और H5 है, और ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा सर इथेनॉल। क्या बन जाएगा, इथेनॉल। ठीक है, अगर मैं इसमें से H हटा दूं, इसमें से H हटा दूं, तो हटने के बाद क्या बनेगा, तो सर ये बनेगा C2H5NO, और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये अनायन हो गया, और अनायन का नाम क्या लिखेंगे, सर नाम लिखेंगे, मुझे पता है कि सर माइनस ऑक्सीजन है तो इसके पीछे मैं ऑक्साइड लगाऊंगा, और ऑक्साइड लगाऊंगा, लेकिन इससे पहले क्या लिखूंगा, सर कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की, दो कार्बन की। दो कार्बन को क्या बोलते थे सर, इथ बोलते थे, इथ बोलते। तो यहां पर क्या लिख देंगे, इथ, क्या लिख देंगे, इथ। तो इसका मतलब नाम क्या हो जाएगा सर, इथॉक्साइड। क्या बन जाएगा, इथॉक्साइड। क्या ये बात समझ में आई। तो अगर मेरे पास प्रोपेनॉल है, अगर प्रोपेनॉल में से मैं H माइनस कर दूं, क्या बन जाएगा, प्रोप ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, प्रोप ऑक्साइड। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से नामकरण है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब शायद मैं आपको ये रिएक्शन आसानी से समझा पाऊंगा। ठीक है भाई, चलो अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इथेनॉल था और सोडियम। अब हम रिएक्शन होगी। अब एक बात समझना बिल्कुल देखो, हमारे पास इथेनॉल होता है वो एक्चुअली में न्यूट्रल नेचर का होता है ना, न्यूट्रल नेचर का होता है। लेकिन अब ये सोडियम मेटल है, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है ना, बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब ये हाईली रिएक्टर क्या करेगा, बोलेगा भाई मुझे
एच दे दे, एच प्लस दे दे। ये कहेगा भाई मैं तो न्यूट्रल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ यार? बोला नहीं तू न्यूट्रल हो सकता है लेकिन मेरी जो जिद्द है तेरे से एच छीन के रहूंगा। ये एच इसको से रिमूव करने की कोशिश करेगा और इसमें ये जीत भी जाएगा। ये सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव है, इसमें से एच को रिमूव कर ही देगा और रिमूव करने के बाद ये खुद बैठ जाएगा। ठीक है, तो अभी ध्यान दे, अभी हमने समझाया था कोई एल्कोहल होगा उसमें से एच हटा देंगे तो क्या लगेगा? ऑक्साइड लगेगा। और दूसरा उससे पहले क्या आएगा कि सर कितने कार्बन की चेन है? तो कार्बन कितने हैं? 2 है, तो 2 का मतलब इथ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो ये बन जाएगा इथॉक्साइड और इसमें सोडियम बैठ जाएगा। तो एक बार रिएक्शन देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव आयन और ये होगा नेगेटिव आयन। ठीक है, चलो रिएक्शन कराते हैं। तो मेरे पास C2H5 और यहां से O, ये वाला नेगेटिव, और ये क्योंकि मेटल है इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसको यहां पर लग जाएगा तो पॉजिटिव, और यहां पर हाइड्रोजन जो है वो कहां चला जाएगा? वो लिख दूंगा यहां पर हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन यहां पर लिख दिया। अब एक बात देखो, पहले बात तो ये समझ लेना, ये तो है हमारे पास क्या है? इथेनॉल है। क्या है? इथेनॉल। ठीक है, ओके। ये मेरे पास सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल हो गया। ठीक, और ये क्या है मेरे पास? अब इसको अभी मैंने बताया था कि अगर किसी अल्कोहल में से एच हटा देंगे तो क्या बन जाएगा सर? उसे लिखेंगे लास्ट में ऑक्साइड, और कितने कार्बन की चेन है उससे पहले लिख देंगे 2 कार्बन की चेन है तो ये क्या होगा? इतना नाम अगर मैं बोलूं आपसे तो यहां लिखता हूं, इतना नाम क्या हो जाएगा सर? ये इथ है और ये इथ ऑक्साइड, क्या बन जाएगा? इथ ऑक्साइड है, इथ ऑक्साइड। ठीक है जी सर। और यहां पर सोडियम पे अटैच्ड है और ये सोडियम पर चार्ज है पॉजिटिव। मैं बोल सकता हूं कटाइन है। तो अगर कटाइन अगर आए तो नाम पहले क्या करेंगे? पहले लिखेंगे कटाइन का। किसका लिखेंगे? कटाइन का। कटाइन क्या है? यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम लिख देंगे। सोडियम तो लिख देंगे सोडियम, और सोडियम के बाद क्या आएगा? ये है इथॉक्साइड, इथॉक्साइड। और इस तरह से ये हमारे पास जो सब्सटेंस है इसको हम क्या बोल देंगे? सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, अब ये सिंगल एच है। अब सिंगल एच तो एग्जिस्ट नहीं करता भाई, तो क्या करेगा? ये रिएक्शन एक बार और होगी। जब एक बार होगी तो एक काम करते हैं, इसे 2 से इसे हम बैलेंस करा लेते हैं। यहां पर 2, यहां भी 2, यहां भी 2 होंगे। 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस बना लेंगे और इस तरह से ये गैस बाहर निकल जाएगी। ये बन जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। लिख सकता हूं यहां पर हाइड्रोजन गैस। क्या ये रिएक्शन समझ में आई? क्या रिएक्शन समझ में आई? एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी भाई। सोडियम है भाई, है ना, मेटल, तो क्या करेगा? वो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्रिएट करेगा ही करेगा। क्या ये पूरी चीज समझ में आई? क्या इसका नाम सोडियम इथॉक्साइड क्यों पड़ा? ये समझ में आया? अच्छा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। और देखो हमने अभी तक क्लास 10th में 2 चीजें तो ज्यादा अच्छे समझिए। क्या? एक तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उसकी कैसे टेस्ट, उसका कैसे टेस्ट होगा, और एक CO2 गैस निकलती है तो उसका टेस्ट कैसे होगा। तो आपको पता होगा इतना, तो हाइड्रोजन गैस जब भी निकलेगी तो उसको लिए हम क्या यूज करते हैं? पॉप साउंड टेस्ट। क्या लिखते हैं? पॉप साउंड टेस्ट होता है। क्या करना है? जब हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो जहां से गैस निकल रही है वहां पर एक जलती हुई तिल्ली, जिससे हम बोलते हैं बर्निंग स्प्लेंटर, है ना, वो रख दो कुछ भी, या मोमबत्ती रख दो, तो पॉप साउंड क्रिएट होगा और पॉप साउंड क्रिएट के साथ वो मोमबत्ती बुझ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लेना कि वो निकलने वाली गैस क्या होगी? हाइड्रोजन गैस होगी। और CO2 गैस निकालने के लिए भी क्या था? CO2 गैस निकल रही होगी तो आप उसे क्या करना? आप जो लाइम वाटर होता है उसमें पास कराना चूने के पानी में, और वो हो जाएगा कैसा? मिल्की व्हाइट। क्या हो जाएगा? मिल्की व्हाइट हो जाता है। बात समझ में आई? तो आपको ये 2 गैसेस के जानकारी तो है कि किस तरह से इसे टेस्ट करते हैं। तो अगर मान लो आगे फ्यूचर में या ऐसा क्वेश्चन बनता भी है कि आपसे पूछ लेंगे भाई अल्कोहल का टेस्ट बताओ कि अल्कोहल को कैसे पहचानेंगे, तो आप तो घूम जाओगे सर अल्कोहल को कैसे पहचाने। पर एक दिमाग में चीज आनी चाहिए, सर अल्कोहल को पहचानने का तरीका तो नहीं है, लेकिन एक चीज समझ लेते हैं कि अल्कोहल को अगर पहचानना है तो गैस कौन सी निकल रही है। अब देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और वो कब निकल रही है? जब सोडियम मेटल डाल रहे हैं। तो अब आज के बाद अगर आपको दिखाई दे अल्कोहल पता करना है तो उसमें सोडियम मेटल डाल दो, और मेटल डालने के बाद जो निकलने वाली गैस अगर हाइड्रोजन होगी तो वो अल्कोहल है, हाँ के ना? अल्कोहल होगा। अगर हाइड्रोजन गैस है तो अब हाइड्रोजन गैस को तो पहचान सकते हो ना सर? हाइड्रोजन गैस को पहचान लेंगे अगर हम देखेंगे जलती हुई तिल्ली लगाकर कि यहां से आपका पॉप साउंड आ रहा है नहीं आ रहा। अगर पॉप साउंड आ रहा है तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है सोडियम से, मतलब निकल कैसे रही है? सोडियम से रिएक्ट कौन करेगा? अल्कोहल करेगा। इसका मतलब जिस जिस सब्सटेंस में, जिस हम लिक्विड में हमने सोडियम मेटल डाला था वो कंफर्म हो गया कि वो क्या है? अल्कोहल है। तो आपको टेस्ट में भी आए तो आप ये बता देंगे, ठीक है, कि अल्कोहल का कैसे परीक्षण किया जाएगा कि अल्कोहल है या नहीं है। ठीक है, चलो
आगे अब अगर हम देखें तो अगली रिएक्शन हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन या ऑक्सीकरण किसका, अल्कोहल का। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि भाई जो एयर में ऑक्सीजन है ना वो इतना ज्यादा नहीं है या इतना हम कह सकते हैं वहां से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये अल्कोहल इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव तो है नहीं, है ना, बहुत बहुत कहते हैं लो रिएक्टिव है, तो इसलिए वहां से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा तो भाई हमें ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा, और जब हमें बाहर से किसी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे जिनका हम सब्सटेंस का यूज करेंगे उन्हें बोल देंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो कौन कौन से, दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम KMnO4 बोलेंगे, और एक एसिडिफाइड है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। अब बात आएगी सर ये अल्कलाइन का मतलब क्या है। अल्कलाइन का मतलब है आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट अगर मैं ले लेता हूं और इसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दो, ठीक है, ये क्या है, बेस है, और बेस कैसा है, पानी में घुल जाने वाला। जब पानी में घुल जाने वाले बेस को अल्कलाई बोलते हैं, तो ये हो गया अल्कलाई, और ये हो गया मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट। तो अगर पोटेशियम परमैंगनेट को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बात समझ में आ गई। और इसी तरह से अगर मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर मैं H2SO4 में डाल के मिला दूं तो ये क्या है, एसिड है। अब एसिड को मिला दिया किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में, तो ये क्या बन जाएगा, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या ये बात समझ में आ गई। और ये दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है सर, ऑक्सीडाइज करना। ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे सर, ऑक्सीजन को दे देंगे। ठीक है, चलो अब एक बार समझ लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन क्या होगी। तो देखो मैं बोलता हूं ऑक्सीडाइजिंग ये सब बोलता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या इसे ऑक्सीकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कैसे होगा भाई, समझते हैं। तो हमारे पास कुछ तरीके हैं, जैसे मैं कह देता हूं कि अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना हो, या कहें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, ठीक है, हाइड्रोजन हो, तब भी हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या मैं कहूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स, तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो तीन तरीके हैं हमारे पास कि या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, या उसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, और या लॉस हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये तीनों तरीके से हम क्या समझेंगे, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब आते हैं अपने इस रिएक्शन पर, ठीक है। चलो भाई, अब मैं लिखता हूं अल्कोहल को, हम देखो मैंने क्या करा, मैंने लिया अल्कोहल, और अल्कोहल कैसे होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं इस बार स्ट्रक्चर बना के। इसके पास क्या है, 3 हाइड्रोजन है, फिर एक लिया तो यहां पर हमारे पास हो गए 2 हाइड्रोजन, और यहां पर हमारे पास OH, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। और अब रिएक्शन करेंगे इसे, मैं ये बता देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये रिएक्शन हुआ, इसमें हमें लेना पड़ेगा क्या, इनमें से कोई ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं या हम ये ले सकते हैं, ठीक है। अब इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और इनमें से जब हमने लिया तो होगा क्या, तो मैं जैसे मान लेते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। क्या लेते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, तो KMnO4 ले लेते हैं, और ये कैसा होगा, एल्कलाइन होगा, तो लिख देते हैं एल्कलाइन, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, ठीक। अब अब देखना क्या होगा, ये पोटेशियम परमैंगनेट या ये पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब एजेंट है तो इनका काम क्या होगा, इनका काम होगा, मैं थोड़ा सा आगे लिख देता हूं इसे, ऐसे करता हूं, यहां से हटाता हूं और इसे लिख दूं यहां, ठीक है। समझते हैं अभी क्यों ऐसा करा। तो इन दोनों, इनका काम शायद तो वो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, इन दोनों का काम क्या होगा कि ये हमें एक ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो मैंने कह दिया ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये कितने करा रहे हैं, लगभग ऐसे बोल दिया हमने, 2 करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, 2 करा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, 2 नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब अभी नए नए बने हैं, नवजात ऑक्सीजन है, ये इन्होंने प्रोवाइड करा दिए। अब ये अभी प्रोवाइड कराएंगे तो अब होगा क्या, देखो मेरे पास ये था शुरू में, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, ये एस था, ये एस था, और यहां पर ओ एस था, ठीक है। समझना, अभी मैंने सिर्फ ये लिखा है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना भाई, अब इसने क्या करा कि अगर मैं एक ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर देता हूं, इसके साथ, तो होगा क्या, जब एक ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूं और ऑक्सीजन यहां लगा देता हूं,
ठीक है। अब आप बोल रहे हैं सर ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन की डबल बॉन्डिंग होती है, तो चलो डबल बॉन्डिंग कर लेते हैं भाई। ये लो मैंने डबल बॉन्डिंग कर ली। अब देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग का मतलब सर 1 2 3 4 5 सर 5 बॉन्डिंग कैसे हो सकती है कार्बन के साथ? हाँ, तो नहीं हो सकती तो हटा देते हैं। ये हटा दिया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमारे पास ये था अल्कोहल था और जैसे ही हमने इनका यूज किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि इनका काम है ऑक्सीजन का प्रोवाइड कराना, क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाएगा तब भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो नेशन ऑक्सीजन बना दिए, एक ऑक्सीजन हमने इसमें ऐड कराने की कोशिश करी, तो अब इसे रिमूव करेंगे दो हाइड्रोजन। क्यों? दो बॉन्डिंग थी, अब दो हाइड्रोजन हट गए और दो हाइड्रोजन हटके कहाँ होंगे? ये दो हाइड्रोजन हटे होंगे, तो ये कहाँ होंगे? तो मैं ऐसे बता दूं, ये यहां से दो हाइड्रोजन हटे होंगे, तो ये हाइड्रोजन, ठीक है, मैं मान लेता हूं यहां पर, और एक हाइड्रोजन ये हट गया, ये मान लेता हूं ये एक हाइड्रोजन। अब ये दोनों मिलकर क्या बना दिया भाई? इन दोनों ने मिलकर बना दिया H2। क्या बना दिया? H2। तो ये यहां लिख दूं H2, हाँ कि ना? ठीक है, ये बना दिया मैंने H2 यहां पर। समझ में आया? अभी एक ऑक्सीजन ऐड हुआ था, ये दो हाइड्रोजन हट गए, यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग हो गई, तो ये हमारे पास बन गया। अभी एक ऑक्सीजन बचा है, तो एक ऑक्सीजन क्या जाएगा? ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि दो ऑक्सीजन थे ना, एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा और ये बन जाएगा क्या? H2O वाटर। अब बताओ मुझे समझ में आई? फिर से बता रहा हूं एक बार कि हमारे पास अल्कोहल था, अल्कोहल था, हमने अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाले या एसिडिफाइड डाइक्रोमेट डाल दे, पोटेशियम डाइक्रोमेट डाल दे, दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इनका काम है ऑक्सीजन का अवेलेबल कराना। यहां से ऑक्सीजन का निर्माण कर देंगे और ये ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करेगा हमारे पास अल्कोहल से, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। जब अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा मतलब कि ऑक्सीजन दे देगा, जब ऑक्सीजन देगा तो ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ डबल बॉन्डिंग कर दी है, और जब डबल बॉन्डिंग हो चुकी है तो कार्बन की पूरी चारों बॉन्डिंग हो चुकी है, 1 2 3 और 4, चार हो चुकी है, तो इसका मतलब दो हाइड्रोजन निकल गई, दोनों हाइड्रोजन निकले, दोनों हाइड्रोजन कहां गए? ये आ गए, और अभी ऑक्सीजन एक और दिया ऑक्सीजन, और ये बन गया वाटर। तो यहां पर देखो, अब ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, ये मेरे पास क्या था? दो कार्बन है, ऐसे लिख दूं, दो कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 है, तो 5 लिख दिया, और ये मेरे पास OH। ठीक है, यहां पर ये मेरे पास दो नेसेंट ऑक्सीजन है, ऐसा डिब्बा बॉक्स बना होगा तो समझ लेना नेसेंट ऑक्सीजन है। मेरे पास यहां था एल्कलाइन, एल्कालाइन KMnO4। ठीक, और रिएक्शन होने के बाद क्या आया? ये मेरे पास आया C के साथ कितने हैं? ये है मेरे पास CH3, और यहां पर क्या होगा? COOH, तो लिख दो COOH, और ये मेरे पास वाटर बन गया। अब अगर गौर से देखोगे तो ये मेरे पास क्या था भाई? ये था मेरे पास अल्कोहल। क्या था? अल्कोहल। और कौन सा था? इसे हम बोल सकते हैं इथेनॉल, इथेनॉल। ये मेरे पास नेसेंट ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन। ये मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। यहां क्या बना? यहां बन गया हमारे पास इथेनॉइक। क्या बन गया? इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड, और ये मेरे पास तो बन गया वाटर। क्या आ गई बात समझ में? तो कुल मिलाकर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके इथेनॉइक एसिड में, अल्कोहल मतलब कि इथेनॉल, इथेनॉल ले लिया, तो अगर जो भी लेंगे यहां पर उसका हम क्या करेंगे? उसका हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या इथेनॉल था तो इथेनॉल से किस में कन्वर्ट हो गया? इथेनॉइक एसिड में, ऑक्सीडाइज। ओके, ठीक है। हालांकि ये रिएक्शन पहले इसमें किस में बनती है? इथेनॉल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है, एल्डिहाइड से फिर इसमें बनता है, लेकिन आपको इतना ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 10th में इतना भी कर लोगे बहुत है भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां से इसका क्या काम होता है अब देख ले। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज इथेनॉल मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्रॉम इथेनॉल टू फॉर्म एन एसिड। और कौन सा एसिड वो देख लेते हैं भाई क्या है। ठीक है, तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। अच्छा, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो ये कौन कौन से? ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगर बात समझ में आ गई तो हम इसे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन का मतलब गर्मी में आपके साथ भी हुआ होगा कि डॉक्टर ने कभी कभी ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई डिहाइड्रेशन हो गया है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब है आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होना। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी क्या होगी? पानी की कमी करना या रिमूवल ऑफ वाटर। एक बार पढ़ लेते हैं। डिहाइड्रेशन इज अ रिएक्शन इन विच वाटर H2O इज रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड। जब किसी कंपाउंड में से वाटर को निकालेंगे तो उसे बोल देंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब यहां पर क्या है? हमें निकालना है किसमें से? हमें निकालना है अल्कोहल में से। तो एक बार देख लेते हैं कि मैंने कहा है कि भाई मेरे पास है CH, H, H, इधर आ गया C, दो बार H,
और ये मेरे पास है, इसी को बोलते हैं अल्कोहल। अब होगा क्या, अल्कोहल होगा। अब अल्कोहल में से वाटर को रिलीज करना है। अब इसके लिए देखो भाई क्या चाहिए हमें, एक हमें चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रूप में चाहिए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होगा, यहां पर है H2SO4। कंसंट्रेटेड H2SO4 से अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं मिल सकता, तो हम यहां पर ले लेंगे कंसंट्रेटेड, ले लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। ये पानी निकालने में हमारी मदद करेगा इस अल्कोहल के अंदर से। चलो अब एक बात बताओ मुझे, जब मुझे पता है कि इसमें से पानी निकालना है, तो एक प्रोडक्ट तो कुछ हो ना हो लेकिन पानी तो होगा ही होगा, हाँ के ना, इतनी बात समझ में आ रही ना, एक इसमें से तो पानी होगा ही होगा। चलो अगर होगा तो अब पानी कैसे निकालेंगे, अब इसमें से देखो ये भी हमारे पास H2SO4 है, और ये भी क्या होगा, आपको हीट करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, ये आपको 170 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन परफॉर्म हो पाएगी। अब पानी कैसे अब निकला, कहां से निकला, अब समझते हैं। जैसे कि अब ये इसमें से पानी निकालने की कोशिश करेगा, तो करेगा क्या, देखो दो कार्बन है, तो ये बोलेगा भाई बराबर बराबर हिस्सा करते हैं, दोनों से लूटपाट चल रही है। अब लूटपाट चल रही है तो बोलेगा तू भाई हिस्सा, एक ही अगर कार्बन से दोनों चीज खींच लेगा तो कार्बन ही कहेगा भाई देख तेरा मेरा क्या लड़ाई झगड़ा है, एक ही कार्बन मेरे से क्यों दोनों चीज ले रहा है, एक काम करना एक चीज मेरे से ले ले, एक बगल वाले से ले ले, तो चलो ठीक है। तो यहां से क्या होगा कि अगर यहां से अगर मैं गौर से देखूं, पहले ये लिख देता हूं यहां पर, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, चलो छोड़ो। तो यहां से ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला यहां से ये गायब हो जाएगा और यहां से ये गायब हो जाएगा। ये दोनों ही मिलकर तो क्या बना रहे थे, पानी बना रहे थे। यहां से OH और यहां पर H, और पानी को अगर देखेंगे तो ये होता क्या है, ये H और OH ही तो होता है। तो यहां से इसने OH और यहां से H ले लिया, पानी बना दिया। अब अगर ये निकल गया इसमें से पानी, तो बचेगा क्या, ये वाला बचेगा हिस्सा। तो एक हीरा कार्बन, एक हीरा कार्बन, सिंगल बॉन्ड है, और यहां पर बचे 2H, तो मैं लिख दूं 2H, यहां भी लिख दूं 2H, और ये रिएक्शन है तो प्लस लगा दिया, ठीक है, पानी तो अलग लिख दिया, ठीक है। तो अब यहां पर देखो क्या है, अब अगर बोलेंगे कि सर रिएक्शन पूरी हो गई, तो एक बात समझना, कार्बन की बॉन्डिंग देखो कितनी है, इस कार्बन के एक हीरा, दो हीरा, तीन हीरा, इस कार्बन की एक, दो, तीन, सर कार्बन की 4 बॉन्डिंग चाहिए। और जब हाइड्रोजन कमी होती है तो क्या करता है कार्बन, आपस में कार्बन कार्बन के साथ मदद करता है, चाहे वो सिंगल बॉन्डिंग होगी तो डबल कर लेगा, डबल होगी तो ट्रिपल कर लेगा, वो डिपेंड है कितने हाइड्रोजन की कमी हो रही है। एक हाइड्रोजन की इसकी, एक हाइड्रोजन इसकी, तो आपस में क्या करता है, ये डबल बॉन्डिंग कर लेगा, और यहां से हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ जाएगा। वो प्रोडक्ट क्या होगा, उस प्रोडक्ट को हम बोल देंगे क्या, देखो क्या है, अगर मैं इसे लिखने लग जाऊं ऐसे, ये मिटा दूं क्या, चलो ये मिटा देते हैं। अब मैं लिखने लग जाऊं, ये मेरे पास क्या है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है, और OH है। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल, ठीक। कंसंट्रेटेड एसिड है, ठीक है, मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड एसिड। कौन सा है, H2SO4, 170 डिग्री सेल्सियस पे इसे हमने हीट किया, और अब क्या बन गया देखना भाई, इधर क्या है, C एक है, ये ऐसे लेता हूं, कार्बन 2 है, 2 लिख दिया, और कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, और साथ में क्या है, वाटर है। अगर इसको गौर से देखोगे तो ये डबल बॉन्डिंग है, दो कार्बन है, दो कार्बन को इथ और डबल बॉन्ड को ईन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ईन बोलेंगे। तो एक्चुअली में क्या नाम है, ये हो गया इथीन, क्या हो गया, इथीन, ठीक है, इथीन हो गया, और ये मेरे पास क्या है, वाटर है। इस तरह से हमारे पास डिहाइड्रेटिंग या डिहाइड्रेशन रिएक्शन कंप्लीट हुई, और उसमें हमारे पास क्या आया, ये कंसंट्रेटेड एसिड है, वो क्या कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है किसमें से, इथेनॉल में से वाटर को, और हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में क्या आया। तो अगर इस पूरी रिएक्शन को अगर समझे, तो यहां पर क्या है कि भाई इथेनॉल में से अगर पानी को निकाल देंगे तो होगा क्या, हमारे पास इथीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इथीन, ठीक है, इथीन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, क्योंकि पानी निकला है तो वो तो कहीं दिखाई देगा ना, यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन हो गई पूरी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने समझा किस तरह से अल्कोहल रिएक्शन करता है, केमिकली रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हम इसे केमिकल प्रॉपर्टीज मान लें, केमिकल रिएक्शन मान लें किसका, अल्कोहल का। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।